टाइम टू मूव ऑन। ब्रेक पे जाने से पहले बाय द वे हम अब्दुल समद की बात करते, याया का पॉइंट ऑफ व्यू रह गया था। आई वुड वांट टू मूव ऑन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल, बट वी हैव टाइम राइट नाउ। बट याया, ये जो अब्दुल समद की हम बात कर रहे थे, इसमें कुछ और नाम भी हम शामिल कर लेते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिक रोल वाले प्लेयर हैं। मान लिया कि इनका काम अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, बट क्या उसमें हम कंसिस्टेंसी की डिमांड कर सकते हैं? बिकॉज अब्दुल समद के स्पेसिफिकली केस में इवन डोमेस्टिक में कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेज उनकी है नहीं। देखिए दानिश, राशिद भाई की बात को सेकंड करना चाहूंगा। जो मोमेंटम सही मानों में पेशावर ज़ल्मी को दिया वो अब्दुल समद थे। पहले उन्होंने ब्रिस्वेल के साथ 215 चेस करने के मामले पे जो है वो 33 रन की इनिंग खेली। उसके बाद जिस मैच में 246 किए नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी ने कराची के खिलाफ, वहां पर उन्होंने बर्फ रफ्तार 40 रन किए। और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं, तेल ही नहीं रहा, उनको आपने बैटिंग ही नहीं कराई पूरे टूर्नामेंट में, तो वो क्या करेंगे फिर? और सेम आज भी बात हो रही थी कि फरहान यूसुफ इतना शानदार खेल रहे हैं, उनके बल्ले पर बॉल आ रहा है। ये तो बैट्समैन का टाइम था, जिस पिच के ऊपर बॉल जो है वो बैट्समैन के मिडल हो रहा है, तो वहां पर वो बैटिंग करने इतने एंड में आए, वेरी फर्स्ट बॉल पर वो आउट हो गए। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मोहसिन ने बैटिंग की, तो ये वो चीजें हैं जो अगर यहाँ पर जितने खुले चांस कौशल मेंडिस को मिल रहे हैं, अभी अजीब सी बात होगी, या बाबर आजम को जिन्होंने 19,000 रन स्कोर किए टूर्नामेंट में, अगर इतने चांस आप देते फरहान यूसुफ को जो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, इतने चांस इफ्तिखार को मिलते हैं, इतने ही चांस अगर अब्दुल समद को मिलते हैं, लेकिन चूंकि वो उस नाम के प्लेयर नहीं है, तो वो बेचारे कहीं मौका मिलता है, कहीं मौका नहीं मिलता। लेकिन फरहान यूसुफ हो गए, अब्दुल समद हो गए या इफ्तिखार हो गए, इनको जब जहां मौका मिला है इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया पेशावर ज़ल्मी को। तो बात यह है कि इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि बैटिंग और बॉलिंग दो ऐसी चीजें हैं क्रिकेट के खेल में जिसमें आप मेहनत करके भी जो है वो खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन फील्डिंग ऐसी चीज है जहां पर आप सब में अपने आप को नुमाया करते हैं। और आज जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे एक्सेप्शनल फील्डिंग की, उसमें आपको एक बार फिर सारे बॉक्सेस को टिक करते हुए नजर आए आज फरहान यूसुफ। तो पाकिस्तान क्रिकेट को अगर सीजन 11 2026 से कुछ मिला है तो वो फरहान यूसुफ, उसके साथ समीर मिन्हास और सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम तो खैर हमें पहले मिल गए थे, पाकिस्तान भी खेल लिए थे, बट या वी टोटली हियर यू। बिल्कुल, अरफात भी, दोनों अरफात ब्रदर्स, और तीसरा भी अभी तैयार हो रहा है। बाय द वे जो उनके वालिद साहब हैं वो कहते हैं कि उनके जो फेवरेट प्लेयर है, उनके नज़दीक सबसे बेहतर है वो तीसरा वाला है जो अभी तक आया नहीं है मंजर आम पे, तो उनको भी देख लेंगे हम बहुत जल्द इंशाल्लाह। बट राशिद भाई, कोई भी प्लेयर हो बिफोर कभी कम ऑन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोई भी प्लेयर हो वो स्टेबिलिटी क्रेव करता है, वो क्लैरिटी चाहता है ताकि वो वहाँ पर सेट होकर खेल सके। या ये कह रहे थे नाम बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक प्लेयर नया या पुराना अगर अपनी जगह पर मुस्तकिल खेल रहा हो तो वो स्टेबल महसूस करके डिफरेंट तरह से परफॉर्म करता है। दानिश, मैं चाहूंगा कि अहमद इस पर डिटेल में बात करें। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़े करीबी देखा है उन्होंने, पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बात की है, तो अहमद से चाहूंगा वो इस पे बात करें। अहमद आ जाइए इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड आज बिल्कुल ऑफ कलर एक्सपोज हुआ है वुड से। मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है वो बीच में अच्छी क्रिकेट खेले हैं, लेकिन आप देखें कि ऑपोजिशंस भी कैसी हैं। आप इस्लामाबाद प्लेऑफ्स के अंदर हैं और हम उनकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी टीम की डेप्थ देखें, आप उनकी डेप्थ बॉलिंग ही सिर्फ देख लें कि 17वां ओवर जो है ना फहीम अशरफ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सलमान मिर्जा जो है ना नीचे से बॉलिंग कर रहे हैं आपके एंड वाले ओवर्स, और ग्लीसन, ये नए बॉल पे तक तो ठीक है, वो जो कि आज वो भी नहीं हुआ। तो डेप्थ के अंदर अगर आपकी ये बॉलिंग है और इस तरह के पिचेस हैं और छोटी बाउंड्रीज है, ना कोई यॉर्कर है, ना कोई वाइड यॉर्कर है, ना कोई प्लान है, तो शादाब खान आज कर क्या रहे थे? मैंने तो कप्तान जो है प्रोएक्टिव रहते हुए देखे कि हर बॉल पे फील्ड चेंज होती है, हर एंड के अंदर स्पेशली कोई वाइड यॉर्कर जाते हैं, आप लोग अजीब सी फील्डिंग लेके आप भाग रहे थे छोटी बाउंड्री से बचने के लिए इस तरफ को, आपने इसी चक्रों में 220 करा दिया। आप आउट करने जाते, आप गुगली, सबको पता है कि बाबर आजम जो है, अभी बात भी हो रही थी सीजन 1 से गुगली पिक नहीं कर, राइट? तो आपने शादाब खान ने एक गुगली किया है, एक आधा वो उसके पैड पे लगा है, उसके बाद वो बजाय के गुगली करके उसको डिसीव करके विकेट लें, वो 3-3 कट्टे लेके वो बाहर भाग रहे थे, तो बिल्कुल ऑफ नजर आए हैं। नए बॉल से भी आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है बिल्कुल ऑफ नजर आया है। शॉर्ट एंड वाइड बॉलिंग की है, रूम प्रोवाइड किया है बाबर आजम को 132 पेस के ऊपर, 135 पेस के ऊपर, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। और उसके बाद डेप्थ के बीच के अंदर जो है इनके पास स्पिनर मौजूद थे, जिसमें इमाद ने बॉलिंग की है, जिसमें क्रिस ग्रीन ने बॉलिंग की है, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा इन्होंने टोटल ये दुबाया। लेकिन उसके बाद दोबारा जब डेप्थ बॉलिंग आई है, 13-14 ओवरों के बाद वाला पीरियड आया है,
उसके बाद दोबारा से इनके पास कोई बॉलर नजर नहीं आया। इट शोज के इस्लामाबाद आपकी वन ऑफ द बेस्ट टीम आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर है, लेकिन माजरत के साथ इतने ज्यादा फ्लॉज हैं उनकी टीम के अंदर भी कि कोई भी अच्छी टीम या कोई भी अच्छे प्लेयर जिसका दिन होगा वो इसी तरह धुलाई करेगी इनकी, जिस तरह आज बाबर आजम ने की है। और फिर हैदर अली की हम बात करते हैं, कितने मौके उनको दिए जा रहे हैं, कितने चांसेस हैदर अली को मिलते हैं, बार बार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस निकल के नहीं आती है। सो कहने का मकसद यह है, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देना एक बात है, प्लेयर्स के बार बार अपॉर्चुनिटी देना और वो खुद चाह रहा हो कि नहीं यार मैं डिजर्व नहीं करता, आप उनको खिलाते जा रहे हैं, वो अलग बात है। इस दफा टीम के अंदर जो है इनकी बहुत फ्लॉज नजर आ रहे हैं, स्पेशली डेप्थ बॉलिंग के अंदर। ये अगले मैच के अंदर भी जब कोई टीम इनके खिलाफ अच्छा खेलेगी ये स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। और शादाब आज बिल्कुल ऑफ नजर आए हैं, बजाय कि वो विकेट लेने जाते, स्कोर वहां से कंटेन करते, वो बचने गए, जिसकी वजह से ना वो स्कोर कंटेन कर सके और ना ही मैच बचा सके। ठीक भाई, बैटिंग डिपार्टमेंट में तो फिर भी ऑप्शंस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। अगर हम देखें, समीर मिनास ने रन किए हैं, डेविन कॉनवे ने रन किए हैं, मार्क चैपमैन ने रन किए हैं। इन तीनों को अगर आप हटा दें तो उसके अलावा इनके बैटिंग डिपार्टमेंट ने भी स्ट्रगल किया और फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट तो शुरू से स्ट्रगल करता आ रहा है। सो इज इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड टू बीट हुएवर कम्स एज अ विनर ऑफ द नेक्स्ट मैच? देखो, शुरू में तो वो 10 ओवर तक इतने बुरे नहीं थे। 10 ओवर में उनके 90 समथिंग थे और एक लड़का आउट था, तो वो उस वक्त तक तो उन्होंने अच्छा उसको चेस किया। 95 तो 1 थे, फिर उसके बाद वो 10वें ओवर में एक लड़का आउट हुआ तो 2 हो गए। समीर तो आउट उस वक्त तक जो है वो सही थे वो। फिर उसके बाद तो फिर उनमें तो कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई। वो हैदर अली की जिक्र हो रहा है या दूसरे लड़कों का। मिन्हास को भी चाहिए कि देखो बेटा तुम बहुत यंग हो, कोशिश करो चीज़ों को फिनिश करने की, तो आप स्टार बन जाओगे और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। यू आर प्लेइंग वेल, मगर आपको अननेसेसरी उठा के शॉट मारी उसने, बिल्कुल। और रियलाइज करना है कि टीम डिपेंड कर रही है उस पे। बिल्कुल तो आप पे डिपेंड कर रही है, आपकी फॉर्म अच्छी लगी तो मेक श्योर करो कि आप आखिरी ओवर तक जाओ, लंबी इनिंग्स खेलो ताकि टीम को फ़ायदा हो। तो जब तक आप टीम को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद नीचे ना फ़हीम ने कुछ किया, ना आपके जो दूसरे लड़के थे, किसी ने, कोई लड़के ने नीचे आके स्कोर नहीं किया। हैदर अली, फ़हीम अशरफ, फिर इमाद वसीम, किसी ने कोई थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। सब ऐसे जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे कि मैंने कहा चलो भाई 15 ओवर हो गए, निकल चलो, अब तो काम उतर गया, कोई देखने का फ़ायदा नहीं। मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि ये इतनी अच्छी पिच है, 200 पे कम से कम 200 तो हो, फिर मज़ा आएगा देखने का मैच, मगर वो मज़ा नहीं आ सका। अब मुझे फाइटिंग स्पिरिट का सोच के ही हैदराबाद किंग्समैन की वो चेज़ याद आ गई। यानी वैसे दे बीन अमेजिंग, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कल क्या करते हैं वो। बट कमिंग बैक टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, या बॉलिंग मसला रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए PSL के 11वें एडिशन में। कुछ इन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की, उखाड़ पछाड़ की, बट ऐसा लगता नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुए हों। और इस ख़राब बॉलिंग को अच्छा चेस करके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने काफ़ी मैचेस बचाए हैं इस सीज़न में, बट ये शायद हर बार हो नहीं पाता इतनी आसानी से। दानिश, अगर आज का मैच आप देखें, मैं अहमद की बात को सेकंड करना चाहूंगा यहाँ पर। मेरा ख्याल है रन्स कम हुए 222, इससे भी आगे मामला जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी बॉलिंग अटैक में फास्ट बॉलर कौन है? आपकी बॉलिंग अटैक में फास्ट बॉलर रिचर्ड ग्लीसन है, जिनको आते ही उन्होंने अटैक कर दिया। फ़हीम अशरफ आपकी बॉलिंग में है, फिर आपकी बॉलिंग में शादाब है, आपकी बॉलिंग में और फ़हीम अशरफ। तो ये कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप इनको रोक सकते हैं? ऑन द अदर साइड अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने चैनल में बॉलिंग की और फिर एक अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन अच्छे स्टार्ट के बाद आपको थोड़ा सा लंबा करना चाहिए था, आप लंबा नहीं कर सके। और अगर कुछ 175 रन रहते तो फायर पावर थी। लेकिन मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा अहमद की बात से कि आज अच्छा मौका था हैदर अली के पास। मैं ये नहीं कह रहा कि मैच जितवा देते वो, लेकिन थोड़ा सा तो आगे लेकर जाते ना। 2-4 गेंदों के ही वो मेहमान साबित हो रहे हैं। तो आज बड़ा वेकअप कॉल था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। पिछले मैचों में अगर आप बात करते हैं, खासतौर पर लास्ट मैच की आप बात करते हैं, इसी मैदान पर, इसी पिच के ऊपर उन्होंने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त से 2-4 किया था। वहां पर मुल्तान सुल्तान ने बॉलिंग बहुत खराब की थी, वहां पर मुल्तान सुल्तान की फील्डिंग का वो स्टैंडर्ड नहीं था। आज जो नाकामी का एक बड़ा अवसर रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो पेशावर ज़ल्मी की ग्राउंड फील्डिंग। सिर्फ कैच नहीं, उन्होंने रन आउट करने के मौके भी जो है वो मिस नहीं किए। 2-1 ऐसे कैच थे जो शायद अगर नहीं होते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता। फ़हीम अशरफ, अभी मैं देख रहा था 150 से ज़्यादा उनके इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, 150 से ज़्यादा, मगर
मतलब उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं नजर आ रही कि हम कहें कि यार ये तो पाकिस्तान के लिए खेलता है, हर टीम में होता है, As a हर bowling टीम में all-rounder होता है। पाकिस्तान के लिए खेलता है। बॉलिंग ऑलराउंडर जो हर जगह आ जाते हैं, प्राइम मतलब हमारे ऑलराउंडर हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि वो उनकी कोई ऐसी चीज़, कोई परफॉर्मेंस कहीं कुछ नज़र आ जाए, कोई अच्छी बॉलिंग, कहीं अच्छी बैटिंग, कुछ नहीं, बट हिज देयर। अब सेलेक्टर से बात करेंगे, हो जी ये हमारा मैं तो इसीलिए तो कहता हूँ पाकिस्तान के लिए जो भी खेल रहा हूँ मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मतलब कोई दुख है यार, एक लड़का इतनी 150 इंटरनेशनल मैचेस कब से हम देख रहे हैं, कोई एक झलक उनकी नज़र नहीं आई है। अब मुझे कोई बता दे जी उनकी बहुत ही अच्छी झलकें हैं। एक तो झलक ना नजर आने की बात करिए तो हैदर अली काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुके हैं राशिद भाई, स्पेसिफिकली हैदर अली से मुतालिक आपकी राय कि क्या फ्यूचर अब उनका है? बिकॉज नहीं, अच्छा, एक से 4-5 साल हो गए हैं सर। नहीं, हैदर अली कौन से नंबर पे बैटिंग करता है? वो मिडिल ऑर्डर में कर रहे हैं, कभी 4 कभी 5, वैसे क्या कभी नंबर है 6। उनका? 4 नंबर पे ही करते हैं ज़्यादातर राशिद भाई। अरे यार टफ था उनके लिए भी, पूरी टीम के लिए, इस्लामाबाद के लिए। और वो पहले इनिशियल जो ऑप्शन हुआ था उसमें पिक नहीं हुए थे, फिर दूसरी जो बोली लगी तो वहां पे पिक किया गया था इनको भी और इमाद वसीम को भी। कुछ प्लेयर्स को दूसरी फ्रेंचाइज ने राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन इस्लामाबाद ओन करती है क्योंकि उनके सिटी के प्लेयर्स हैं, और अच्छी बात भी है उन्होंने ओन किया। लेकिन प्लेयर्स को रिप्लाई करना चाहिए, प्लेयर्स को रिप्लाई करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से। हैदर अली वेरी गुड प्लेयर रहा है। पहले मैं ये समझता था कि 4 डे का अच्छा प्लेयर है, और था वो 4 डे का अच्छा प्लेयर है, और 99 डेब्यू में किए थे, और फिर अगले 2 मैचेस में आगे जाके 100 के। इनका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड जो हम लोग बात करते हैं बहुत ही अच्छा रहा। फिर अचानक से कोच को पसंद आ गया, T20 में डाल दिया, और इसने 1 से 7 नंबर तक 10 मैचेस में बैटिंग कर दी थी। तो फिर उसके बाद से T20 का प्लेयर बना नहीं बना मुझे नहीं पता। काफी फ्रेंचाइज में वो रहा, कराची किंग्स हो, पिशावर दर्बी हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो हर जगह वो खेल के आए। लेकिन जिस फॉर्मेट के ये प्लेयर थे ना उससे दूर हो गए। वो टेस्ट क्रिकेट थी, जब अदर अली की क़यादत में इंग्लैंड गए थे 2020 में, वहां पे ये डिजर्व करते थे टेस्ट मैच खेलने के लिए, क्योंकि उनका 800-900 रन या 700 रन किए थे 64 की एवरेज से, वो अच्छा सीजन किया था। तो लंबी बात इसलिए हो गई कि कुछ प्लेयर्स जाया हो जाते हैं अपनी फॉर्मेट की वजह से। इसी टीम में एक मेहरान मुमताज मौजूद है जी, उनको शायद 1 मैच दिया, 1 मैच भी नहीं दिया गया। वो बहुत ही जबरदस्त बॉलर रहा है, ज़ल्मी में खेला वो, या भी वो यहाँ पे आया इमाद वसीम और शादाब की वजह से उनको मौका नहीं मिला। वो उनको रिप्लेसमेंट एज लिया हुआ था, एज बैकअप लिया हुआ था, तो प्लेयर तो जाया हो गया, पूरा सीजन उसका चला गया। तो इसको भी देखना चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत सारे प्लेयर प्रोड्यूस किए, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि स्पिनर कितने ज्यादा जाया हो गए वहां पे, इसको नोट करना चाहिए हमें भी और बोर्ड को भी। बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड। दानिश, इसमें एक ये भी हो सकता है, सॉरी, इसमें एक ये भी देखिए, हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि बैट्समैनों से ऊपर जो है शादाब आते हैं, राइट? तो आज प्रेशर था, आज चौथे पे वो आए थे, आज उनको एज अ कैप्टन जो है ना कैप्टन इनिंग खेलनी थी, यहाँ पे वो करके देते, अपनी टीम को इस टाइम से निकालते, तो हम कहते हैं कि हाँ यार, जब प्रेशर नहीं है। लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट तो ये रहा है अहमद, हमारा आर्ग्यूमेंट तो ये रहा है कि 220 रन करने हैं आपको तो शादाब को आना ही नहीं चाहिए 4 नंबर पे। मार्क चैपमैन मौजूद है, आप उनको ऊपर भेजें, उनको बोले भाई गेम बना के दें, फिनिश शादाब कर लेगा। दो राय नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब आ ही गए हैं, हर मैच में वो आ ही जाते हैं ना, तो यहाँ पे प्रेशर था ना, यहाँ पे उनको करना था ना। लीडर क्या होता है, वो लीड करता है फ्रंट से, और यहाँ पे प्रेशर वाले गेम में, नॉकआउट में उनको करके दिखाना था। उन्होंने जो है ना जिस तरह का शॉट मार के वो आउट हुए हैं, तो उनका सिर्फ सिंपल सा फंडा ये होता है दानिश कि वो बेसिकली मेन बॉलर है, ठीक है? बॉलिंग उनसे अच्छी नहीं होती है, एक वो उनको एज मिला हुआ है, वो कप्तान है एक टीम के ऊपर, वो चुप करके चौथे पे आ जाते हैं और किसी बैट्समैन का जो है ना वो नंबर ले रहे हैं। आप चैपमैन को भेजते हैं वहां पे, जब आप 3-3 आउट हो गए, आपके अपने फॉरनर को भेजेंगे और उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि 220 कर दे। सही कहा राशिद भाई ने कि आज तो सिचुएशन बड़ी मुश्किल थी हैदर अली के लिए, तो आप उनसे फिर एक्सपेक्ट नीचे से नहीं कर सकते हैं। आप शुरू में ही 3 आउट होके 4 आउट होके कि निचले बैट्समैन आपको जितवाएंगे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मैं ख्याल से शादाब को चाहिए था हैदर अली को ऊपर भेज देते, तो पूरे टूर्नामेंट में ऊपर भेजते तो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं बहुत बड़ा बैट प्लेयर हूं। मैं तो बहुत पहले से 4 साल से कह रहे हैं, मैं 4 साल से कह रहा हूं, मुझे कुछ करके दिखा देना कभी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा सिखू भाई, कुछ बातें तो हमें समझ जानी चाहिए। सिखू भाई ये सही बात है, आप जो मर्जी कह लें, हम जो मर्जी कह लें, भाई इस गेम में फर्क कोई नहीं पड़ा। जिसने ओपनर आना है उसने ओपनर आना है, चाहे जितनी भी तनकीद हो जाए। जिसने 4 नंबर पे आना है और कोई और स्पिनर नहीं बनाना है उसने नहीं बनाना है। आप जितनी भी तनकीद कर लें या जो भी बात कर लें। या हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान, प्रेडिक्शन टाइम, हु इज गोइंग टू विन?
मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। अहमद शहजाद, हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। ओह 2-0। राशिद भाई, हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। ओ 4-3-0। सिक्कू भाई से तो मैं पूछूंगा ही नहीं अब, सिक्कू भाई क्योंकि जो अच्छा खेलेगा। जो अच्छा खेलेगा। बट ठीक है जी, जो अच्छा खेलेगा। 3-0 पे हम इस कहानी दो को। दिन पहले हमसे पूछा गया था, तभी 2-3 मैच पड़े थे कि फाइनल में कौन पहुंचेगा। हाँ। हमने कहा था कि पेशावर पहुंचेगा, देख ले पहुंच गया पेशावर। बिल्कुल, और कल आपने ये भी वाह। कहा था कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगा आज वाला मैच, और वही जीता। सो आपकी भी जो प्रेडिक्शंस हैं वो काफ़ी सही साबित हो रही हैं। Well, let's see who's going to win tomorrow. Hyderabad Kingsmen has played really good cricket in the past few days.